भी करना पड़ेगा। एफ ड्राइव में पहुंच गया सारा कंटेंट, यूजर्स में, यहाँ पर विद्युत में, डेस्कटॉप में, और वेब डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट 2 ये अपना करा हुआ था ना, इसको राइट क्लिक करके ओपन गूगल क्रोम कर लेते हैं। ये बनाया था अपन ने, है ना, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब ये अपन को टेबल अपन को स्टार्ट करना, टेबल नहीं की थी, है ना, लेकिन मैंने टेबल का आपको प्रोजेक्ट दिया था, तो कई लोगों ने बोला भी सर टेबल तो बनते ही नहीं है ना, तो मैंने बोला करके देखो, कोई दिक्कत नहीं, टेबल पे अपन काम करने वाले हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया था, इसके सब पार्ट भी और मैं बता देता हूँ आपको। सर्विस पेज पे सबसे पहले अपन काम करते हैं, सर्विस पेज। सो दिस वन इज सर्विस पेज, है ना। तो ओके, जस्ट वेट 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 वेट, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो है सर्विस पेज पे अपन को यहाँ पर काम करना है। अपन ने यहाँ पर देखा था कि जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर अवर सर्विसेज, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, आउटसोर्सिंग, डेस्कटॉप, है ना, ठीक है। तो कैसे अपन यहाँ पे करने वाले हैं, है ना। अच्छा, एक चीज, अगर थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लूँ तो इसका होता है कंट्रोल शिफ्ट पी। कंट्रोल शिफ्ट पी इज नॉट वर्किंग, कुछ हुआ नहीं हुआ, इट्स नॉट कंट्रोल शिफ्ट पी, सेटिंग में रहता है इसका कंट्रोल प्लस और माइनस, कंट्रोल प्लस से काम हो जाएगा, है ना, कंट्रोल प्लस दिस वन, है ना, साइज इसकी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अपन ने होम सर्विसेज डॉट एचटीएमएल पे काम कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ ये जो आपने बनाया था यहाँ पर देख रहा हो, जैसे ट्रेनिंग है या प्लेसमेंट, मैं चाहता हूँ ट्रेनिंग के सब पार्ट यहाँ पर बनना चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो है यूएल वाला, इसमें ट्रेनिंग की सब पार्ट बनने चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, अपन यहीं पे आएंगे और यहीं पे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया ओएल या यूएल, जो भी आपको अच्छा लगे। इसके अंदर मैंने एलआई दे दिया, ठीक है, और दे दिया फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग में टेक्निकल, टेक्निकल ट्रेनिंग, ओके दिस वन। ये आ जाएगा अपना नंबर वाइज, पहला आ जाएगा टेक्निकल ट्रेनिंग, दूसरा आ जाएगा नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है, नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग आ जाएगा फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, या सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड ट्रेनिंग। इसके बाद दे दिया मैंने मैथमेटिक्स ट्रेनिंग, मैथमेटिक्स ट्रेनिंग, है ना, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है लाइक दिस, ऐसा अपन ने दे दिया। यहाँ पर दे दिया मैंने डिप्लोमा, डिप्लोमा ट्रेनिंग। इसके बाद दिया मैंने यहाँ पर लाइक, ठीक है, डेवलपमेंट, डेव डेवलपमेंट कोर्सेस, डेवलपमेंट ट्रेनिंग, मेंट कोर्सेस, ओके, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ओके। फिर यहाँ पर दे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ओके, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। फिर यहाँ पर दिया मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग, ओके, एंड लाइव, लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, ओके लाइक दिस। ऐसे मैंने बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पर बना लिए। अभी आप देखोगे, ठीक है, इसमें देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर ले, ये आ रहा है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में टेक्निकल, दूसरा तीसरा, ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मैंने यहाँ पर दे दिया, परफेक्ट। अगला मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कि भैया डिप्लोमा में कौन कौन से हैं आपके पास, या फिर टेक्निकल में क्या क्या है, तो यहाँ पर भी मैंने इसके सब पार्ट भी बनाना है, बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनेगा, या तो यूएल या फिर ओएल, जो भी आपको देना है। यूएल दे दिया फॉर एग्जांपल, मैंने बोल दिया एलआई, और सबसे पहले मैंने दिया यहाँ पर टेक्निकल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
पेज। ओके, दूसरा मैंने दिया है ना टेक्निकल सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल। ओके, तीसरा मैंने दिया यहाँ पर कुछ और दे दो है, फॉर एग्जांपल सिलेबस वाइज। ओके, लाइक दिस, ऐसा मैंने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दे दिया और इसको मैंने रन किया। अभी आप देखोगे सब पार्ट बनेगा। अब मान के चलो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी सब पार्ट चाहिए, फिर से दे दोगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओ एल या यू एल, यू एल दे देता हूँ मैं, पर मैंने यहाँ पर एल आई टैग लगाया, बोल दिया सी सी प्लस प्लस। ओके, इस बार अगेन मैंने बोल दिया, ठीक है, जावा बोल दिया ऑल, ठीक है, जावा ऑल बोल दिया, पाइथन ऑल, लाइक दिस है ना, यू आई या वेब प्रोग्रामिंग एटसेट्रा एंड मैनी मोर। इन शॉर्ट अपन ने कर दिया, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सेव करेंगे, करने के बाद अभी आप देखोगे है ना, टेक्निकल ट्रेनिंग सब पार्ट बन गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका भी सब पार्ट बन गया ये। तो इस तरीके से हम जो है सब पार्ट्स यहाँ पे तैयार करते हैं, है ना। आशा करता हूँ सभी को क्लियर समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट नेक्स्ट, कोई एक पेज पे अपन चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल अबाउट पर। यहाँ पर अपन टेबल ओरिएंटेड स्ट्रक्चर को समझते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं। सिंपल सा मैं यहाँ पर गया अबाउट अस में, और यहाँ पर मैं एक कोई पर्टिकुलर टेबल बना देता हूँ। टेबल कैसे बनती है पहले इसको समझें, उसके बाद अपन आगे बढ़ें, ठीक है। बेसिकली टेबल कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। टेबल यहाँ पर कुछ हेडिंग्स होती हैं या फील्ड्स बोल सकते हैं उसको, है ना। इसके बाद यहाँ पर अपन डेटा रखते हैं कहीं पर भी पर्टिकुलर, लाइक दिस, है ना। इस तरीके से अपन टेबल बनाते हैं। वेट अ मिनट, है ना, लाइक दिस, यहाँ पर अपन डेटा रखते हैं उनके अंदर, परफेक्ट। ओके, दिस वन, ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखोगे ये सब, ये पूरी टेबल है। टेबल बनाने के लिए, है ना, ये टेबल है, पहले इसको समझ लें क्या है। ये हो गई हमारी टेबल, टेबल, ओके। ये हो गई हमारी रो, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, रोज है, रो है, रो। ये टेबल की रो है जिसमें हम डेटा रखेंगे, टेबल की रो है। यहाँ पर एग्जैक्टली हम डेटा रखने वाले, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर डेटा रखेंगे, है ना। तो इसके अंदर यहाँ पर जो रखा जाएगा वो क्या है, डेटा है, डेटा रखा जाएगा, डेटा। ओके, यहाँ पर मान के चलो हम हेडिंग्स रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर हेडिंग रखेंगे, नेम दिस दिस दिस, तो इनको हम क्या बोल देंगे, हेडिंग, हेडिंग्स बोलेंगे। ओके, तो अब किस तरीके से काम होता है, इसके टैग कौन कौन से हैं, ये हमें अप्लाई करने के लिए, ऐसा बनाना है तो कौन से टैग्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। सबसे पहला तो होता है टेबल टैग, क्या के लिए, टेबल बनाने के लिए टेबल टैग होता है, टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज़ किया जाता है। टेबल टैग लाइक दिस, है ना। फिर रो बनाना है यदि आपको, तो रो के लिए टी आर टैग यूज़ किया जाता है, क्या, टी आर टैग, रो बनाने के लिए। कॉलम बनाना यानी कि डेटा भरना है तो उसके लिए होता है टी डी टैग, टेबल डेटा बोलते हैं इसको। टी आर मतलब टेबल रो, टी डी मतलब टेबल डेटा। इसके बाद होता है हेडिंग बनाने के लिए टी एच टैग, कौन सा टैग, टी एच टैग। इस तरीके से बेसिकली क्या किया जाता है, टेबल टैग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं सो देखिएगा, हाउ मेनी पर्सन्स आर नॉट अवेलेबल हियर, निकिता, दिस वन एंड दिस वन, 3 पर्सन्स आर नॉट अवेलेबल, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट। हाँ, सो नाउ कैसे बनाएंगे टेबल, देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिया, टेबल टैग लिया, टेबल जज्बा ओपन किया और क्लोज कर दिया, टेबल को ओपन किया क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले मैंने टी आर लिया, एक पहली रो के लिए, ओके।
टी आर लिया, एक टी आर लिया, काय के लिए, इसके लिए, ये वाला पहला आइटम, पहला हेडिंग वाली रो के लिए, इस बार पहली हेडिंग वाली रो के लिए मैंने रो लिया, हेडिंग के लिए रो लिया, तो टी आर। अब टी आर के अंदर हमें बहुत सारी चीजें देनी है, चूंकि हेडिंग देनी इसलिए अपन टी एच टैग का यूज करेंगे। मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल नेम, दूसरा मैंने एक और लिया टी एच, पहला हो गया नेम, दूसरा हो गया फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, ओके, दो हो गए। फिर मैंने टी एच लिया, मैंने बोल दिया फीस, फिर मैंने टी एच लिया, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, फीस हो गया, है ना। और इसके बाद मैंने बोल दिया डेट ऑफ बर्थ लाइक दिस, या फिर एज लाइक दिस, इस तरीके से। परफेक्ट। अभी आप देखोगे रन करूंगा मैं तो नॉर्मल नाम लिखे दिखेंगे, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, नेम, रोल नंबर, फी और एज, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सर बॉर्डर भी तो दिख नहीं रही है, तो इसके लिए बॉर्डर के लिए हमें बॉर्डर लिखना पड़ता है टेबल के साथ, यदि नहीं लिखोगे तो नहीं आएगी। तो बॉर्डर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 1 और 2, 2 पिक्सल दे दिया मैंने, इस तरीके से बॉर्डर दिखाई देगी आपको, लेकिन ये हेडिंग थी, इस तरीके से आ रहा है। अब अगली रो पे आते हैं, मैंने टी आर एक और लिया, अगली रो है ये, कौन सी रो है, ये वाली रो। अब ये वाली रो पे काम कर रहे हैं अपन, ये वाली रो पे, यहाँ पर डेटा भरा जाएगा यहाँ पर, ओके। सो मैंने क्या किया, टी आर लिया, पहला मैंने लिया टी डी, टी डी यानी कि टेबल का डेटा नॉर्मल भरा जाना है। यदि टी एच लेते हैं तो थोड़ा सा बोल्ड दिखाई देता है, और टी डी लेते हैं तो नॉर्मल दिखाई देता है फॉन्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टी डी, टी डी में भर दिया मैंने, ठीक है, अक्षय कुमार लाइक दिस, फर्स्ट वन। अगेन मैंने लिया टी डी, रोल नंबर मैंने क्या किया, 1 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल। अगेन लिया मैं टी डी, फी, फी मैंने बोल दिया 7890 लाइक दिस, अगेन लिया टी डी, एज दे दिया 25 फॉर एग्जाम्पल। अभी आप देखोगे एक डेटा हमारे पास आ चुका है, ये देख रहा हूँ, परफेक्ट, ओके, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगेन मैंने एक और टी आर लिया, टी आर। अब टी आर के लिए मुझे फिर से टी डी चाहिए, तो ये कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, अक्षय कुमार की जगह दे दिया मैंने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, जॉनी लीवर, नंबर दे दिया मैंने 10 बार, फीस दे दिया मैंने लाइक दिस, और यहाँ पर एज दे दिया मैंने 28 ईयर फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ऐसे और भी डेटा अपन बना लेते हैं। किया मैंने इसको, नाम बस डेटा चेंज कर देंगे, पेस्ट किया, यहाँ पर मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अंतरिम चौरसिया, रोल नंबर चेंज कर देता हूँ, फीस भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, एज कोई भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, महामहिम सिंह, परफेक्ट। तो ऐसे लगभग 4 से 5 मेरे पास डेटा यहाँ पर है। अभी आप देखोगे इस तरीके से डेटा आ गया। सेंट्राइज करना है यदि इसको, क्या करोगे, सिंपल सा, क्या करोगे, सेंटर टैग के अंदर रख दोगे, सेंटर टैग लिया मैंने, ये ओपन, पूरी टेबल को क्लोज कर दोगे, परफेक्ट, ओके। ये किया मैंने, सेंट्राइज आ गया। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है, हेलो एवरीवन, आर यू गेटिंग मी और नॉट। डी की जगह मैंने ए कर दिया, यहाँ पर कलर चेंज हो गया है, एफ कर दिया, परफेक्ट। अब मैंने क्या करा, मुझे दूसरी टेबल बनानी इसी टाइप से, मतलब मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से हो टेबल, यानी कि मैं चाहता हूँ लाइक दिस वन, फॉर एग्जांपल मैंने बोला, है ना, यहाँ पर देखना आप, मैंने बोल दिया यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर
इमेज उसकी यानी कि फ़ोटो, ठीक है। यहाँ पर आधार नंबर या जो भी है XYZ। यहाँ पर फिर बोल दिया सैलरी। इस तरीके से मुझे ऐसा बनाना है इस बार। ओके ओके। और यहाँ पर डेटा आ जाएगा जो भी है ना। फोटो इसमें बड़ी बड़ी फोटो आ जाएंगी इस तरीके से, ऐसा है ना। ऐसा मुझे चाहिए। कैसे पॉसिबल है, ध्यान से देखिएगा, है ना। बहुत अच्छे से एक नई टेबल बना ले रहा हूँ, यहीं बना दूँ, इसी पेज में कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ही करना है तो सेंटर ही रहने दो। BR टैग दे देते हैं, एक HR टैग भी दे देते हैं, है ना। ठीक है, परफेक्ट। ओके, इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया। सबसे पहले टेबल टैग ओपन किया, क्लोज किया। ओके, ओपन क्लोज करने के बाद सबसे पहले मैं लिया TR टैग। TR टैग के अंदर मैं लिया TH टैग, मैंने बोल दिया एम्प्लॉय नेम, परफेक्ट। दूसरा TH लिया, एम्प्लॉय फोटो, हो गया दोनों। तीसरा मैंने लिया अगेन TH, और यहाँ पर लिया मैंने एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फोटो, एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी दे दिया। एक और लिया मैंने, और चौथा क्या लिया था अपन ने, सैलरी हो गया। आधार नंबर ले लो, है ना, आधार नंबर, लाइक दिस, परफेक्ट। ऐसा एक TR लिया था। अब मैंने फिर से TR लिया, डेटा भरेंगे यहाँ पर। TD एक, कितने चाहिए, 4 चाहिए। मैं पहला बनाया, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 यहाँ पर देखना। अगेन मैंने इसको कॉपी करा, तो ऐसा यहाँ पर अपन डेटा भरेंगे। अब एम्प्लॉय नेम के नीचे पहला मैंने नेम भर दिया, फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय। ओके, नाम, एम्प्लॉय की फोटो लग जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पर अपन को सैलरी चाहिए। सैलरी कितनी है इनकी, फॉर एग्जाम्पल 98 जिस बार, नहीं पता कितनी है ना। इसके बाद मैंने बोल दिया, है ना, आधार नंबर, ऐसा नंबर दे दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल 1022234445, लाइक दिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दिया मैंने अमिताभ बच्चन, है ना। आधार नंबर दे दिया मैंने, 2 यहाँ भी कुछ चेंज कर देता हूँ। ओके, सैलरी दे देता हूँ मैं, यस। ओके, फोटो नहीं है अभी यहाँ पे, यहाँ फोटो लगा नहीं। फोटो कैसे लगाएंगे बताता हूँ मैं अभी, पहले अपन नॉर्मल डेटा भर लेते हैं, है ना। अगर मैं नेक्स्ट अनुपम खेर, लाइक दिस, बोल दिया यहाँ पर नंबर दे दो, है ना। लाइक दिस, यहाँ पर सैलरी भर दिया। यहाँ पर आया मैं अनिल अंबानी, ओके। और यहाँ पर दे दिया मैंने सैलरी इनकी, 0 0 हो गई अभी तो है। फिर मैंने बोल दिया यहाँ पर आधार नंबर 11045689 जो भी है, परफेक्ट। नॉर्मल सी टेबल दिखाई देगी आपको, है ना। अब क्या करना है इसको, यहाँ पर अपने को बॉर्डर चाहिए पहले नंबर, तो बॉर्डर दे दें अपन, टेबल बॉर्डर जितना देना दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, 5 दे दिया। चारों तरफ से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा ऐसा। अब ठीक है, मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि मुझे इमेज यहाँ पर लगानी, फोटो लगानी है, कहाँ पर, इस वाले TD में। सेम थिंग यहाँ पर सभी जगह पर, ठीक है। ऐश्वर्या राय की फ़ोटो लगानी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपना जो फोल्डर है, इमेज तो है ही ऑलरेडी, इसमें और ज़्यादा है तो यहाँ पर अपन इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, ठीक है। मैंने बोल दिया ऐश्वर्या राय, ठीक है। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर मैं कोई फ़ोटो वगैरह ऐसे डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोटो
है ना। सेव इमेज कर दिया। कहाँ पर है उसका पहले पाथ ले लूँ, ये है यहाँ पर। ये मैंने बोल दिया यस, हो गया। ठीक है। दूसरा अमिताभ बच्चन। ठीक है, ओके। अमिताभ बच्चन की फ़ोटो मैंने लगा दी, है ना। कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे ले लेते हैं दिस बार। ओके, सेव कर दिया इनको भी। सेव इमेजेस बोल दिया अमिताभ, परफेक्ट। अनुपम खेर की लगा देते फ़ोटो, अनुपम खेर, है ना। ऊपर ही आ गया। मैंने इनको, ये ठीक है, सेव कर दिया, अच्छा लग रहा है। सेव कर दिया, अनुपम, है ना। जो भी आपको नाम देना, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। और कौन था अपने पास? अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, ऐश्वर्या राय और अनिल अंबानी है। चलो अनिल अंबानी भी लगा देते हैं। अनिल अंबानी, है ना। देख लेते हैं यहाँ से कोई भी अच्छी थी। चलो ये ले लेता हूँ, है ना। सेव कर दे, ज़्यादा बड़ी फोटो है लेकिन चलो चलेगा। अनिल, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। एक मैं मेरी भी डाउनलोड कर लेता हूँ, विद्युत सिंह ही। ओके, मेरी भी एक आध फोटो तो मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। ओके, दिस बार परफेक्ट। ये मैंने कुछ फोटोज़ यहाँ पे डाउनलोड की हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे लगाना है ना, एक और मैं बना लूँ यहाँ पर। इस बार यहाँ पर बोल दिया मैंने विद्युत सिंह। ओके, सैलरी इतनी कम नहीं करना है। ठीक है, चलेगा, है ना। 20,000 भी चलेगा, 2,000 भी चलेगा। नंबर चेंज कर दिया मैंने, 9 9, परफेक्ट। ओके, अभी आप देखोगे एकदम नॉर्मल है। मुझे इसमें फोटोज लगानी है यहाँ पर बीच में। कैसे लगाएंगे? बेसिकली अपने अपन ने देखा था, फोटो लगाने के लिए आईएमजी टैग का यूज करते हैं, है ना। आईएमजी टैग का यूज करते हैं। मैं इमेज टैग लगा है, देख रहे हो आप। वही आईएमजी टैग हमें यहाँ पर लगाना है, इसके साथ यहाँ पर। तो टेबल के बीचों बीच यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे? आईएमजी टैग, सिंपल। आईएमजी एसआरसी इज इक्वल टू, देख रहे सबको प्रॉपर हो, दिख रहा है कि नहीं? देख रहे हो? हाँ जी, सभी को प्रॉपर शो हो रहा है ना। आईएमजी एसआरसी कहाँ पर है? इमेजेस के अंदर, स्लैश इमेजेस है। प्रोजेक्ट 2 में इमेजेस दिख रहा है, ये इमेजेस के अंदर ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या का नाम क्या था? AISH.JFIF। चेक कर लेते एक बार अपन। रन किया मैंने, ऐश्वर्या की फोटो परफेक्ट यहाँ पर देख रहे हो, लग चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, दूसरे पर आते हैं, अमिताभ बच्चन। फिर मैंने क्या लगा? अगेन आईएमजी टैग। इनके बीचों बीच हमारा जो टेबल डेटा है वहां पर मैंने आईएमजी टैग लगा उसके अंदर, क्योंकि इमेज वहीं से आती है। क्या बोलेंगे? इमेजेस स्लैश अमिताभ डॉट WEBP। चेक कर लेते चल रहा है कि नहीं, नहीं तो दूसरी डाउनलोड करनी पड़ेगी इसके लिए। चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अमिताभ बच्चन भी आ गया, ओके परफेक्ट। आगे आगे बढ़ते हैं। अगेन मैंने अनुपम खेर को लगा यहाँ पे, IMG सोर्स इमेजेस स्लैश अनुपम, अनुपम डॉट JPG, परफेक्ट। अनुपम भी यहाँ पर लग चुके हैं, देख सकते हो आप। ओके, इसके बाद है विद्युत सिंह, IMG दिस वन। और मैंने क्या किया? इमेजेस स्लैश विद्युत डॉट JPEG। चेक कर लेते हैं इसको भी। ओके, यहाँ पर ये भी लग चुके हैं। फोटो बड़ी आ रही है, इसका भी अपन अल्टरनेट सॉल्यूशन देंगे, है ना। उसके बाद अगेन, है ना, यहाँ पर भी आया, मैं IMG टैग लगाया मैंने इसमें। क्या कर लिया मैंने? विद्युत डॉट, सॉरी, अनिल
डॉट जेपीजी। सारे वैल्यूज आप देख रहे हो परफेक्ट यहाँ पर शो हो रही हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। अनिल की फोटो शो नहीं हुई है, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि मैंने यहाँ पर इमेजेस स्लैश नहीं किया, उसके अंदर था, इमेजेस फोल्डर के अंदर है। अभी आपको शो होगी प्रॉपर तरीके से, नो प्रॉब्लम। देख रहे हो रही है। अब आप देख रहे हो कोई फोटो छोटी है, कोई फोटो बड़ी है, तो सभी की फोटो की साइज अपन क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे, सिमिलर। ठीक है, यहाँ पर हाइट और विड्थ जो है सेम कर देंगे। तो HEIGHT हाइट बोल दिया 300, विड्थ कर दिया मैंने 300। चेक कर लेते पहले अपन एक को, है ना, पहले अपन एक को चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, ये सही नहीं जा रहा है ना, ऐश्वर्या थोड़ी सी लंबी दिख रही है यहाँ पर। तो हाइट 300 ठीक है, विड्थ अपन ने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है ना, 400। सही है, चलेगा, परफेक्ट। 300 और पर 400, ठीक है। ये अपन इसी को कॉपी करके सब जगह लगा देते हैं। कॉपी करा, कहाँ पर लगा दिया, इस वाली इमेज के साथ। और भी इमेज है यहाँ पर, इस वाली इमेज के साथ भी लगा दिया, इस वाली के साथ भी लगा दिया, और यहाँ पर भी पुट अप कर दिया। देख रहे हो यहाँ पर, ओके, परफेक्ट और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? हेलो एवरीवन। यस सर। बनेगा, परफेक्ट। यस। परफेक्ट, इस तरीके से हम जो है इसका यूज़ करते हैं। ये मैं पहले पेज आपको भेज दे रहा हूँ, कंप्लीट अबाउट वाला पेज है ना, बाकी के तो पुराने तो आपके पास ऑलरेडी हैं, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट। बनेगा टेबल टैग कैसे यूज़ करना है सर अब टेबल टैग में ही। हाँ सर ये जो आपने प्रोजेक्ट दिया था वो बनाया था सर, उसमें कुछ डाउट थे। हाँ, बोलिए। सर ये जो आपने एन बी बताया था स्पेस के लिए, हाँ हाँ NBSP, हाँ। सर इसका कोई अल्टरनेट नहीं है क्या सर? मतलब ये एक स्पेस देता है, लेकिन मैंने जब कोड किया तो मुझे ना ज्यादा स्पेस चाहिए थे, तो बहुत सारे NBSP लगाना पड़े। ऑब्वियसली लगाना ही पड़ेंगे, हाँ। अल्टरनेट CSS है। स्क्रीन शेयर करूंगा सर मैं, एक बार आप देख लें। नहीं नहीं, मत करो अभी। अल्टरनेट इसका CSS, मैं समझ गया जो तुम बोल रहे हो। उसका हम्म। अल्टरनेट होता है CSS। तो CSS में सिखाऊंगा मैं स्पेसिंग कैसे देते हैं, हम्म। और एक तो सर स्पेसिंग सर वो, कैसे देते हैं CSS में बताऊंगा मैं। हाँ, सर ये और टेबल, कुछ? ये टेबल वाला तो हो गया था, लेकिन वो जो आपने होटल्स में बताए थे एक पर्टिकुलर फोटो के नीचे उसका हेडिंग और नाम देना, तो सर जो हम्म सेंटर, जो मैंने सेंटर इमेज लगाई उसी की सेंटर की बॉडी में ही मैंने नाम दे दिया, तो वो उसके नीचे आ गया था। लेकिन जो हम्म। बाकी इमेजेस थे उसके नीचे नाम नहीं आ रहा, मतलब साइड में आ रहा है ऐसा, मतलब उसको नीचे एग्जैक्ट करने के लिए करना पड़ेगा। इसके नीचे चाहिए ना, इमेज के नीचे। सर ये तो टेबल के अंदर है तो यहाँ तो आ जाएगा, यदि आप नॉर्मल लगाएं तो इमेज, नॉर्मल लगाए तो? मतलब एक नॉर्मल वेब पेज है, उसकी बॉडी ली, यदि आपने उसमें IMG टैग लगा के इमेज लगा दी, हम्म और उसकी आपने लेंथ वेड्थ कुछ भी दे दी, मतलब अलाइन नहीं कराया हम्म। आपने, ठीक और है। उसी के जस्ट नीचे आपको उसका नाम देना है, हाँ, तो वो नहीं हो रहा। आ जाएगा, आ जाएगा। अभी तो हाँ। नॉर्मल में बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन उसमें फ्लोटिंग का यूज़ करना होता है। हाँ सर वही नहीं हुआ मुझसे, है ना, बाकी पूरा बन फ्लोटिंग गया। में सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा फ्लोटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। है ना, मैं टास्क इसलिए देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग काम तो करें, इसलिए टास्क देता हूँ, है ना। हाँ सर बन ठीक गया है, था। ये सारी चीज़ें बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी क्लियर है सभी को। अब अपन इसी टेबल पे थोड़ा सा और काम करते हैं, देखिएगा। मैं ये जो मैंने ऊपर टेबल बनाई थी, ये अपनी ये वाली, इसमें ही मैंने क्या किया, एक और TR लिया। यहाँ पर मैंने TD दिया, TD में मैंने TD में लिख दिया, है ना, हेलो, या फिर मैंने बोल दिया दिस इज, है ना, 2 कॉलम्स फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ भी लिख दिया इस पर। एक और मैंने लिया, है ना, सेम थिंग यहाँ पर भी लिख दिया, लाइक दिस, कुछ भी लिख दिया, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। अब यहाँ पर चार चार चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कितने दिए, 2 दिए। तो मैं चाहता हूँ
यदि मैं ऐसा लिखूंगा तो कैसे आएगा, इसको देख लो। पहले रन किया, अभी आप देख रहे हो पहले कॉलम में दूसरे कॉलम, बाकी के दो खाली हैं। मैं चाहता हूं इन दोनों कॉलम के बराबर एक कॉलम आए। क्या चाहता हूं, यहां पर देख रहे हो आप कि ये जो दो कॉलम है, नेम वाला और रोल नंबर, इन दोनों के कॉलम के बराबर एक कॉलम आना चाहिए, ओनली सिंगल कॉलम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं, है ना, कॉल स्पेन। क्या लिखते हैं, कॉल स्पेन। कितने से बोले, दो से, यानी कि दो कॉलम के बराबर मर्जिंग कर दो, स्पेनिंग कर दो, कॉल स्पेन देते हैं। टीडी के साथ कॉल स्पेन लगाए, अभी आप देखोगे ये पहला कॉलम जो है ये मर्ज हो जाएगा। रिफ्रेश किए, ये देख रहा हूं, ये पूरा का पूरा कंटेंट कहां पर आ रहा है, नेम और रोल नंबर के इसमें मतलब इन दो के बराबर इसने लिया है, एक एक लिया, लेकिन ये वाला सेपरेट आ रहा है। इसको भी करना है, सेम लिख दोगे आप यहां पर भी। क्या लिखना है, कॉल स्पेन इज इक्वल टू 2। क्या हो गया, मर्ज, दोनों कॉलम मर्ज हो गए कि नहीं हो गए। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको रो स्पेन करके देखना है। मैं बता दे रहा हूँ, रो स्पेन होता है, जैसे अपन ने कॉल स्पेन किया, ऐसे रो स्पेन कैसे होता है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। बात समझ में आई कि नहीं। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, है ना। इस तरीके से अपन को ये यूज करना है। सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन है, जो ये हम्म, टेबल है इसकी हम्म। बॉर्डर को अगर हम हाइड करना चाहे तो कर सकते हैं? हाइड पर करने की जरूरत ही नहीं ना, आप दो ही मत यहाँ पे, आपने बॉर्डर यहाँ पर लिखी है, मत दो, हटा दो उसको। ओके, बट अगर बॉर्डर में वो हट लाइक गया। रोज और डेटा वो सब सेपरेट सेपरेट दिखेंगे, बट हमें अगर उसको लाइंस में दिखाना है लेकिन सिर्फ बॉर्डर को हाइड करना है तो हम कर सकते हैं क्या? ये बिल्कुल जो कर सकते स्क्वायर शेप है बॉर्डर का, सिर्फ हैं, उसको यूजिंग हाइड। यूजिंग यूजिंग CSS। तो अच्छा। बहुत सारी चीजें CSS से ही मतलब यूज की जाती हैं, लाइक, हाँ है हाँ। ना। हाँ, तो लाइक दिस, इसमें जैसे अब मान के चलो इसमें मुझे बॉर्डर देना है, किसमें, इस पे, ये फोटो पे बॉर्डर देना, मान के चलो ये फोटो है, मैं चाहता हूँ इस फोटो पे बस बॉर्डर दे दें, तो उसमें स्टाइलिंग लगेगी, ओनली फोटो पे बॉर्डर देना। तो सब प्रकार से ये CSS से पॉसिबल है, मतलब पूरा पूरा डिजाइनिंग टाइम, डिजाइनिंग आइटम हो गया। तो ये तो सब HTML का नॉर्मल टेक्स्ट चल रहा है, अपने HTML के नॉर्मल टेक्स्ट चल रहा है, जिसमें हम काम कर पा रहे हैं। ओके, अगले पे आते हैं अपन। अब मुझे यहाँ पर कंटेंट लिखना है, किसी और पेज में देख लेते हैं अपन। मैं लिया फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट अस, अभी खाली है, कॉन्टेक्ट अस पेज पे गया मैं, कॉन्टेक्ट अस दिस बार। यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखा, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ लिखना है, इसके लिए पैराग्राफ टैग यूज करते हैं, P टैग। P मतलब पैराग्राफ टैग, P मतलब पैराग्राफ टैग, दिस बार। पैराग्राफ में मुझे बहुत सारा कंटेंट लिखना है, आप टाइप करते रहोगे, दिस इज माई नेम, दिस 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 दिस, ऐसा बहुत सारा कंटेंट लिखोगे। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड आपको एक टेस्टिंग पर्पज से कंटेंट प्रोवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं लॉरेम। क्या बोलते हैं, लॉरेम, LOREM। जैसे लिखोगे ऑटोमेटिक कंटेंट आ जाएगा, ये देख रहे हो आप, ये एक लाइन का कंटेंट आ गया लगभग ऑलमोस्ट। और लिखना है और लिख दो, लॉरेम, दिस बार। ऐसे आप मल्टीपल टाइम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक दिस बार। हो गया ऐसा। अभी आप यहाँ पे आओगे, रिफ्रेश करोगे, कंटेंट लिखा मिलेगा दिस बार। दूसरा कर सकते हो और भी, फिर पैराग्राफ दिया मैंने एक, और P मतलब पैराग्राफ। आगे मैंने बनाया लॉरेम, नंबर ऑफ आइटम मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। कोई भी कंटेंट आएगा, है ना, आप ये नहीं पूछिए कि कौन सा कंटेंट है। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कंटेंट नहीं पढ़ा कि लिखा क्या है, लॉरेम एप्सप कलर, ये इस टाइप से लिखा रहता है ना। क्या लिखा है पूरा मुझे पता नहीं, कुछ भी आएगा अपने हिसाब से देता है वो, खुद ही जनरेट करके देता है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार बनेगा कि नहीं बनेगा, लॉरेम। जैसे यहाँ पर पैराग्राफ होता है, इसी टाइप से
है ना। इसी टाइप से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब बहुत सारी चीजें का मतलब क्या है, जैसे कि पैराग्राफ भी होता है, पैराग्राफ के अलावा डिव होता है, डिव, डिव को बोलते हैं डिवीजन। अब बेसिकली डिजाइनिंग कब यूज करते हैं और डिजाइनिंग कब यूज करते हैं, डिव कब यूज करते हैं और पैराग्राफ कब यूज करते हैं। पैराग्राफ किसी कंटेंट को नॉर्मल मोड में लिखने के लिए या नॉर्मल पैराग्राफ बनाने के लिए पैराग्राफ टैग का, पी टैग का यूज करते हैं। लेकिन यदि हम डिव का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डिवीजन है, एक पूरा का पूरा एरिया है, इसके अंदर हम सब पार्ट भी लिख सकते हैं, है ना। अभी यदि अपन लिखेंगे तो नॉर्मल दिखेगा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, ना तो डिवीजन और पैराग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, एज इट इज दिखाई देंगे आपको। लेकिन हम जब बहुत सारे कंटेंट यूज करते हैं तो कहां पर रखते हैं, डिव के अंदर रखते हैं, डिव के अंदर रखते हैं। दिस बार ये देख रहा हूं, ये पूरा लैटिन का है, लैटिन का है ना। दिस बार इंग्लिश कर दिया मैंने इसको, क्या है, ओके, ऑटोमेटिक वही आ रहा है सेम, परफेक्ट। इस तरीके से हम डिव दे सकते हैं, डिव यानी कि डिवीजन। अब मान के चलो किसी पर्टिकुलर कंटेंट पर मुझे कुछ लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया दिस इज, है ना, विद्युत सिंघई, है ना, फ्रॉम इन्फोवियान टेक्नोलॉजीज, लाइक दिस। अब मुझे इन्फोवियान को कुछ अलग स्टाइलिंग देनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, और चाहिए मुझे इसी लाइन में है, तो मैं क्या करता हूँ, एक टैग होता है जिसका नाम होता है स्पेन टैग। क्या होता है स्पेन टैग, स्पेन यानी कि उसी लाइन में काम करवाना। अब अभी आप देख रहे हो स्पेन मैंने लिख दिया, लेकिन अभी आप देखोगे यहाँ पर एज इट इज दिखाई देगा, कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। कुछ भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं आगे CSS आपको बताऊंगा तो वहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी, मान के चलो ये पूरा का पूरा कंटेंट है, इसमें बीच में मुझे स्पेन टैग पर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करना है। स्पेन यानी कि उसी लाइन में कंटेंट रहना चाहिए। स्पेन इसलिए लिखा ताकि मैं इस पर पर्टिकुलर कुछ कुछ आइटम अप्लाई कर सकूं, कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकूं, कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, स्पेन टैग लगाया। तो अभी इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, है ना। अगला इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं अपन। मान चलो मैंने यहाँ पर H2 टैग लिया, दिस वन H2, मैं लिख दिया H2O, क्या लिखा मैंने, H2O, ओके। मैंने यहाँ पर एक और लिया H2, थोड़ा सा बड़ा दिखे इसलिए लिया, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2AB ऐसा लिखा। अभी तो ये एज इट इज दिखाई देगा, अभी देख रहे हो आप, लेकिन मुझे 2 नीचे भेजना है, इसको नीचे भेजना है। H2O जैसे लिखा जाता ना फॉर्मूला में, तो मैं 2 के आगे पीछे सब टैग लगा दूंगा। टैग का नाम क्या है, सब टैग, सब, सब यानी कि सब स्क्रिप्ट, दिस वन H2 सब, तो H सब 2 और O, H2O बन गया, 2 नीचे पहुंच जाएगा, ये देख रहा हूं। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा है, स्पेसिंग हटा दो यहां से भले से ही, परफेक्ट, H2 हो गया। अगले पे आते हैं। अब ये 2 जो है यहाँ पर, इसको स्क्वायर में करना है अपने को, है ना। तो इसके लिए होता है सुपर, यानी कि SUP, SUP सुपर टैक्स, सुपर वो सब स्क्रिप्ट होता है, ये सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। आगे पीछे लगा दिया मैंने, यहां पर भी लगाया मैंने, ओके। दिस बार सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। छोटे छोटे HTML के एट्रीब्यूट्स है, टैग्स, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2AB, लाइक दिस, ओके। दिस वन परफेक्ट और नॉट, have any confusion about this? Next one, एक और लेते हैं अपन, यहाँ पर स्मॉल टैग, स्मॉल स्मॉल टैग, और मैंने लिख दिया दिस इज माई वे। रिफ्रेश किया,
दिस इज माई वे, देख रहा है कितना छोटा दिखाई दे रहा है। अच्छा मैं यहाँ पर नॉर्मल लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने नॉर्मल लिख दिया, और यहाँ पर फिर मैंने लिखा है स्मॉल टैग में, अगेन मैंने लॉरम लिख दिया लाइक दिस। स्मॉल टैग देख रहा हो ना, रन किया, ये देख रहा हूँ स्मॉल टैग कहाँ है, ये देख रहा हूँ, दिस इज माई वे। ये छोटा सा दिख रहा है, स्मॉल स्मॉल में दिख रहा हूँ, स्मॉल कहाँ गया भाई, दिस इज माई वे, ये देखो स्मॉल में दिख रहा है, बाकी अलग दिख रहा है, बाकी अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है, दोनों डिफरेंट है। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी, अगले पे आता हूं मैं, नेक्स्ट वन, दिस वन इज ओके। अब एक बहुत शानदार सा टैग है, मार्क्यू टैग, बहुत शानदार, यहीं पे लगा लेते हैं अपन ऊपर, है ना, यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं मार्क्यू टैग, मार्क्यू, यहाँ पर मैं लगाया मार्क्यू टैग, मार्क्यू, ठीक है। अभी इनको हटा देता हूं मैं, बिहेवियर डायरेक्शन को अभी हटा देता हूं फिलहाल के लिए, ये है ना, को हटा दिया अपन ने। मार्क्यू के अंदर मैंने लिख दिया वेलकम टू इन्फोवियान टेक्नोलॉजीज लाइक दिस ना। अभी मैंने इसको रिफ्रेश करा, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर, ध्यान से देखें तो ये परफेक्ट आ रहा है, वेलकम टू इन्फोवियान टेक्नोलॉजी चल रहा है ये। इसको थोड़ा सा अपन साइज बढ़ा दें तो H2 वगैरह टैग लगा दो, ऐसा इसकी साइज थोड़े से अच्छी आ जाएगी, परफेक्ट, देख रहे हो दिस पर, वेलकम टू इन्फोवियान। अगेन मैंने एक और किया, यहीं पर इसके नीचे लगा दिया एक और, मार्क्यू टैग एक और लगाया मैंने, है ना। या अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन में दे दिया मैंने राइट, मैंने बोल दिया वेलकम टू, ठीक है, वेब डिजाइनिंग कोर्स, स्पेलिंग सुधार लेना, डिजाइनिंग कोर्स लाइक दिस। अगर मैंने इसको रिफ्रेश करा, है ना, ये देख रहे हो आप नीचे, ये वाला इस साइड से आ रहा है, ये इस साइड से आ रहा है, ये इस साइड से आ रहा है, ये इस साइड से आ रहा है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैंने H2 में रख दिया ना, H2, और यहाँ पर मैंने बोल दिया क्लोज करो यहाँ पर, परफेक्ट, देख रहे हो आप, परफेक्ट। ओके, सर इसकी स्पीड कंट्रोल होगी? हाँ बिल्कुल होगी, है ना, इस बार। अब मैंने इसके अलावा क्या किया, अच्छा मैंने बोल दिया इसका बैकग्राउंड कलर भी चाहिए, मान के चलो यहाँ पर, तो मैंने बोल दिया बीजी कलर, क्या बोलते हैं, बीजी कलर बराबर, और यहाँ पर अपन कलर दे देते हैं ना, जो भी आपको, जैसे रेड दे दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, रन किया इस बार, ये देख रहा हो बैकग्राउंड कलर आ गई इस तरीके से, है ना। या फिर इसका ऊपर का ग्रीन देना तो ग्रीन दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहाँ पर, इस वाले में ग्रीन है ना, कलर बीजी कलर, बीजी कलर इज इक्वल टू, और ग्रीन दे दो या फिर लिख दो कुछ कलर, है ना, जैसे कि हैश मैंने दे दिया 00FF, या फिर FF 0000, कुछ भी दे दिया अपन ने, देख लेते कौन सा कलर आ रहा है, रेड ही आया है रेड कलर आया, तो यहाँ पर देते 00FF 00, ऐसा करके देखते हैं ना, लाइट ग्रीन आना चाहिए मेरे ख्याल से, परफेक्ट, ओके। अब
इसमें और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने बोला इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो मैंने यहाँ पर बता दिया, डायरेक्शन राइट। एक और लगा देते हैं अपन ये वाले, इसके नीचे लगाता हूं मैं। यहाँ पर मैंने बोल दिया डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन में लिख दिया कहीं पर भी, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया अप। क्या बोला? अप, यानी कि ये ऊपर को मूव करेगा इस तरीके से, देख रहे हो, ये ऐसा मूव करेगा, देख रहे हो, इस तरीके से। ओके, डायरेक्शन अप या डाउन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है ना। कलर थोड़ा सा चेंज कर दो। रेडी आ गया यार। ठीक है, चलेगा। ओके, डायरेक्शन। अब इनकी स्पीड आप देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड आ रही है। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, स्पीड भी बढ़ा दिया। स्पीड इक्वल टू, मैंने बोल दिया फास्ट। चेक कर लेते एक बार, स्पीड फास्ट, स्पीड फास्ट, स्पीड इज नॉट वर्किंग। चेंज करता हूं कुछ। स्पीड में इसमें ना स्पीड के लिए स्क्रॉल अमाउंट होता है यार, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट का नाम क्या है, स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू, मैंने यहां पर दे दिया फॉर एग्जांपल 10, ये दे दिए 10 है ना, ये 10। देख रहे थे 10 में क्या आ रहा है, ये देख रहा हूँ, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू दिस वन। अच्छा, एक काम और करते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, है ना, स्क्रॉल अमाउंट को थोड़ा यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर कर दिया मैंने स्क्रॉल अमाउंट 25 कर दूँ, 25 कर दिया स्क्रॉल अमाउंट। ये देखो कितना फास्ट चल रहा है ना। और यहाँ पर एक और दे दो, 50 दे दिया मैंने, 50। अभी आप देखो कितना फास्ट भागेगा ये देख रहा हूँ। ठीक है ना, आया समझ कि नहीं आया? सर और अपन को ये डिले मतलब करना एक है तो स्क्रॉल डिले पर्टिकुलर, होता है उसके लिए। मतलब हाँ बोलो, पर्टिकुलर जगह पे ही करना है तो समझा नहीं मैं। सर मतलब आ, सर ये जो जितना पूरा ग्रीन पोर्शन है ना वो आधा हो जाए और आधे पे ही ये मार्क्यू टेक्स तो फिर काम उसके लिए करे। डिप बनानी पड़ेगी, डिप बनानी पड़ेगी, डिप, आधी डिप बना के उसमें फ्लोटिंग करनी पड़ेगी ये भी सीएसएस के सीएसएस थ्रू। में हाँ, है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, जैसे मान के चलो ये चल रहा है तो मैं चाहता हूँ रुक जाए, ये इस पे आऊं मैं, रुक जाए। जैसे ही मैं इस पे आऊं रुक जाए, ऐसा 50 को थोड़ा कम कर देते हैं अपन, 30 कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि ये रुक जाए। ठीक है, तो मैंने बोल दिया ऑन माउस ओवर, एक होता है इसमें एट्रीब्यूट ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, ओवर ये आ गया। और इसमें मैंने बोल दिया स्टॉप, दिस वन, ऐसा फंक्शन, स्टॉप फंक्शन होता है बेसिकली, ऑन माउस ओवर स्टॉप किया मैंने। अभी मैं यहाँ पे गया, ये देखो रुक गया, हटाया, समझ रहे हो, ऑन माउस ओवर पर रुक गया, अब रुका रहेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, वापस से स्टार्ट हो जाए, मतलब जैसे ही मैं हटाऊं, ऑन माउस आउट। हाँ, इसको मैंने बोल दिया स्टार्ट, स्टार्ट फंक्शन होते हैं बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के हैं। ये देख रहे हो ऑन माउस ओवर, यानी कि जैसे ही उस पर ओवर हो, हमारा माउस पहुंचे तो क्या होना चाहिए, रिफ्रेश कर लिया मैंने, ये माउस पहुंचा मेरा, ये देखो। अब मैंने हटाया इसको,
गया हटाया, देख रहे हो, माउस ओवर और माउस स्टॉप लाइक दिस। बनेगा कि नहीं बनेगा सभी से? ओके, सो दिस फॉर दिस। सर हेलो बोलिए। सर, वो आपके जो दोनों वेलकम टू इन्फो बयान उसके नीचे वाले टैग हैं, यदि वो मोशन करके अपने को सेंटर में रोकना हो तो? मोशन करके मतलब जो वहां से वो मतलब चल के आ रहे हैं, यदि सेंटर में आके रुक जाए, ऐसा करना हो तो ऑटोमेटिक? हाँ तो ऑटोमेटिक, तो जैसे ही सेंटर मतलब में आओगे तो वहां नहीं पर नहीं, ऑन माउस ओवर लगा दो, ऑन माउस ओवर लगा दो उसमें, ऐसा कर दो, नहीं तो इस पर जावा स्क्रिप्ट लगेगी उसके लिए। अच्छा अरे या सर तो वो आप ऐसा कर दो, सेंटर आया, ये सेंटर आया, इसको मैंने गया, अब मैं ऑन हाँ माउस स्टार्ट मतलब ऑन माउस आउट लगाऊं नहीं तो ये ऑटोमेटिक रुका ही रहेगा यहाँ पे। या तो ऐसा है, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी कि जैसे ही इसकी पोजीशन 50% हो जाए तो इसको कौन से फंक्शन को हाँ कॉल कर दो, ये वाले फंक्शन को कॉल कर दो, तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट लगेगी। फिर डायनेमिक बिहेवियर होगा ना परफॉर्म किया, तो वो तो प्रोग्रामिंग वाला लॉजिक हो गया, परफेक्ट ना। हाँ सर, ठीक है, अभी लॉजिक हो ये गया मैंने वो। अबाउट अस का तुमको फिर से भेज दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और मैंने कॉन्टैक्ट वाला भी भेज दिया। ठीक है, एकदम परफेक्ट है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल अपन और भी आगे इसमें काम करेंगे, सभी लोग वेब डिजाइनिंग ये कंप्लीट करें, मतलब ये सारी चीज़ें बनाएं। ठीक है, चलो ओके बाय। अभी नेक्स्ट बैच है जो भी पाइथन में हो आ जाए। ओके बाय।